सर्दियों के बीज हमने लगाए थे। चलिए देखते हैं कि इनकी जर्मिनेशन रेट क्या है, कितने उगे हैं और कितने जो है अभी उगने बाकी है और कितने दिन का जो है समय हो गया है। हेलो दोस्तों, आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि इनको लगाए हुए देखिए हफ्ता हो गया है और इससे पहले जो लगाए थे उनको तो मतलब 2 हफ्ते का जो है समय होने जा रहा है, यानी 2 हफ्ता प्रॉपर तो नहीं हुआ फिर भी जो है 12 जो है दिन हो गए हैं। और इनमें मैंने लगाए हैं फूलों के बीज। बीज में क्या हुआ, बारिश में जो है ये पूरी तरीके से भीग गए और जर्मिनेशन रेट तो देखिए अच्छी है। लेकिन कौन कौन से फूल वाले पौधे हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये है डायंथस है और सभी मैंने डायंथस लगा रखा था। जिनमें से जितने जितने बीज लगाए हैं ना उतने उतने बीज तो ग्रो हो गए हैं। अब धीरे धीरे इसमें से खड़े होंगे, क्योंकि अब इसको मैंने अंडर शेड रख दिया तो कुछ तो लेगी होके जो है गिर गए हैं। लेकिन अब तो धूप में है, पार्सल डे के सब पार्सल तो नहीं है, छन के धूप जो इनको मिलेगी। उसके बाद है ये स्वीट बिलियंस की कैटेगरी। इनके भी बीज जो है काफ़ी अच्छे से जो है सभी के सभी ग्रो कर गए हैं। बीज में जो है आपको एक भी जर्मिनेशन नहीं दिखाई दे रही है। ये एक है, बट ये मुझे लग रहा है ये भी स्वीट विलियम्स का ही है। और ये बीज किस चीज़ का है मैं देख लेती हूँ एक बार, उसे ध्यान नहीं है। ये है पेंजी का। पेंजी के जो बीज है जो मुझे एक भी रिजल्ट जो है नहीं दिए हैं, एक भी सिंगल सीड जो है ग्रो नहीं हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि ग्रो हो रहा है। मे भी शायद पेंजी का ही हो ये। अब इन तीनों में से कोई नहीं ग्रो हुआ, लेकिन इसमें हो रहा है ग्रो। तो मे भी क्या पता इसके बीज उड़ के गए हों। फिर भी देखिए ग्रो होने के बाद ही पता चल पाएगा। अगेन ये देख लेते हैं ये किस चीज़ के बीज जो है मैंने लगाए हैं, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ये है साल्विया का बीज है, मेरे ख्याल से नेम वगैरह जो है मिट गए हैं, बारिश के कारण जो है पूरा ही ये गिल्ला हो गया था, धुल गया पूरा। ये साल्विया के बीज है, ये भी काफ़ी अच्छे से जो है जर्मिनेट हो गए हैं। अगली कैटेगरी फिर से खाली है, लेकिन यहाँ पे एक अंकुरन दिखाई दे रही है, ये देखिए। और ये जो कैटेगरी है ये है गसानिया के, जिसमें से एक भी बीज ग्रो नहीं हो पाए। 10 से 12 दिन अप्रोक्स इस बीजों को लगाए हुए समय हो गया है। लेकिन क्या है, बीच में ये जो है बारिश में जो है भीग चुके हैं। अब देखिए अगली कैटेगरी में जो मैंने थोड़े लेट लगाए थे, इनको हफ्ता हुआ। इसमें जो मैंने लगाए थे वाइट, और जो भी बीज है ना सारे बीज मैंने इकट्ठे लगा दिए हैं और एक एक खाने में लगाए हैं। कईयों के मतलब जो ज़्यादा बीज थे उसके 2 खाने यूज़ किए हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में तो बीज चाहिए नहीं। वाइट ब्रिंजल लगाए थे, यहाँ पे एक भी जर्मिनेशन नहीं है। कैलेंडुला जो है मिक्स है, गार्डन का ही है, इसलिए सभी के सभी ग्रो कर गए हैं। यहाँ पे भी सभी के सभी ग्रो कर रहे हैं। वर्बीना है, गार्डन भी लिखा हुआ है देखिए, मतलब मेरे लास्ट के गार्डन से इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ पे है ब्रिंजल, जो वाइट कलर का लॉन्ग ब्रिंजल होता है ना, नहीं गोल वाला ब्रिंजल है, लॉन्ग वाला ये था। हाँ ये लॉन्ग वाला था, एक भी नहीं उगा हुआ है। ये जो गोल वाला ब्रिंजल है लेकिन वाइट कलर वाला है, ये तो उग गए हैं, 4-5 उग गए हैं। अब ये है, ये देखिए रसेडा। अजीब अजीब से नेम होते हैं, बोलने में थोड़ी सी गलती हो सकती है तो माफ़ कीजिएगा। और इनमें जर्मिनेशन तो हो गई है, लेकिन ये थोड़े से क्या है लेगी हो गए हैं। यहाँ पे निमिशिया का कोई भी नामो निशान नहीं है, एक ही में लगा रखा है क्योंकि बीज थोड़े थे। अगेन वर्बीना है, वर्बीना की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो रही है, जर्मिनेशन जो है हो गई है। यहाँ पे भी बिल्कुल खाली सा दिख रहा है, खाली ये वाला पोर्शन। ये है कॉर्नफ्लावर का, कॉर्नफ्लावर का भी एक भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ है। ये पता नहीं क्या है, इसका भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ। इनके जो है हो रहे हैं। ये है कैंडी टफ है, ये देखिए कैंडी टफ का है। इनके जो है बीज अभी जर्मिनेट हो रहे हैं धीरे धीरे। ये है, ये क्या है, डेल्फिनम, ये भी ग्रो नहीं हुए हैं। इन 3 कैटेगरी में लगे हैं डेजी, और डेजी के ये यहाँ पे 2 उगे हुए हैं, यानी कि ये जर्मिनेट हो रहे हैं, बट बीजों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये देखिए ये भी जो है एक भी ग्रो नहीं हुआ है, ये एक ग्रो हुआ है। इनके 3 कैटेगरी लगे हुए हैं, देखते हैं कैसे होते हैं फूल इनके।
क्योंकि कुछ फूलों को तो मैंने पहली बार अपने गार्डन में लगाए हैं। फ्लॉक्स के एक भी नहीं जर्मिनेट हुए हैं। अब ये 2 कैटेगरी है, ये किसका है? मेरे ख्याल से फ्लॉक्स का तो है नहीं, ये लग रहा है इसका है, अलाइशम का। अलाइशम के जो है उग गए हैं अच्छे खासे, देखिए बीज उग गए हैं जितने थे। ये 2 कैटेगरी मेरे ख्याल से फ्लॉक्स की होगी। ये है स्टॉक का, एक ही उगा हुआ है। तीनों में स्टॉक लगे हुए हैं, देखिए तीनों में स्टॉक फ्लावर लगे हुए हैं, लेकिन किसी में ग्रोथ नहीं हुए। अगेन तीसरे ट्रे में देखिए ये जो देसी पिटूनिया है ना पिंक कलर की, वो तो अच्छे खासे उग गए हैं। यही अभी दिखाई दे रहे हैं, बाकी किसी का जो है नहीं। ये भी थोड़ा उससे पीछे लगाया था मैंने, बाकी इनमें ग्रोथ नहीं हो रही है। ये स्वीट पीस के हैं, स्वीट पीस के तो मुझे फुटाव यहाँ पे जो है दिख रहे हैं। ये एक ग्रो भी हो गया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा बीज ऊपर आ गया था, अंकुरन हो गया था, मैंने अभी ढका है, ये देखिए। तो स्वीट पीस के उग गए हैं। बाकी स्टार फ्लॉक्स वगैरह जो है, नास्टेशियम, वर्बीना, इसमें दोबारा से लगाया मैंने। पिटूनिया जो है ये देखिए थोड़े थोड़े उगे हुए हैं, ये जो है मार्केट वाले हैं। तो ये रहा मेरे बीजों का जर्मिनेशन। कुछ तो अच्छे तरीके से उगे हैं और कुछों की अभी तक ग्रोथ नहीं हुई है। फिर वेट करते हैं कब तक जो है प्रॉपर जो है उगाते हैं, और थोड़े से बड़े हो जाए तो इनको अलग अलग निकाल के जो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और इनमें लिक्विड फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये पॉटिंग मिक्स बनाया था इसमें मैंने खाद जो है दे दिया था, लेकिन इसमें देना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने सिंपल कोकोपीट में बीजों को जो है लगा रखे हैं। और ये है कैलेंडुला। अब इसमें से लेके मैं जो धीरे धीरे एक एक करके शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये ट्रूलिप आ गए हैं। तो ऐसे जब आ जाएंगे, सैपलिंग्स हो जाएंगे इतने बड़े, तब हम इनको शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने इन पॉट में रखा हुआ है ताकि पानी की कमी ना हो और ये अच्छे तरीके से जो है सूखे ना, ख़राब ना हो। क्योंकि एक बार पानी की कमी हो गई बीजों को, सीडलिंग तो हमारी, तो ये मर जाते हैं बेचारे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। हैप्पी गार्डनिंग।